नमस्कार मित्रों, आइए आज हम व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार को समझते हैं कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार किसे कहते हैं। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार अर्थात स्वयं की रक्षा करना, अपने विरुद्ध होने वाले किसी भी आक्रमण अथवा बल के विरुद्ध बल का प्रयोग करना, बल द्वारा ही उसे रोकना व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। आइए हम देखते हैं कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार कहाँ पर दिया हुआ है और ये किस प्रकार से और कहाँ तक विस्तारित है। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार प्रावधानित किया गया है। धारा 96 यह प्रावधानित करती है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए की जाती है। सेक्शन 96 प्रोवाइड Nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense। कोई भी बात अपराध नहीं है जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए की जाती है। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार को ही बैरोन पर्क द्वारा यह बताया गया है। इन्होंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार आखिर कहते किसको हैं। इन्होंने कहा कि यह एक न्यायपूर्ण और परिपूर्ण अधिकार है तथा प्रकृति स्वयं किसी व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है कि वह अपने विरुद्ध होने वाले बल को अपने बल के प्रयोग द्वारा डिफीट कर दे, मात दे दे, अर्थात वह कायरों की तरह बर्ताव ना करे। इसी क्रम में जर्मी बेंथम ने भी कहा है कि जर्मी बेंथम ने इसको बोला कि कोई भी व्यक्ति सामान्यतः विधि अथवा पुलिस से इतना भयभीत नहीं होता है जितना कि वह व्यक्तियों के संगठित प्रतिरोध से भयभीत होता है, तथा पुलिस अथवा विधि प्रत्येक व्यक्ति की हर समय रक्षा नहीं कर सकती है जितना कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध होने वाले हमले के विरुद्ध स्वयं की प्रतिरक्षा कर सकता है। इसी क्रम में मोहम्मद अहमद खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के बाद में यह कहा गया है कि विधि कभी यह अपेक्षा नहीं करती है कि अगर किसी व्यक्ति को तत्काल खतरा उपस्थित हो, उसके ऊपर कोई आक्रमण हो, तो वह कायरों जैसा व्यवहार करे। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने शरीर संपत्ति के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति के शरीर व संपत्ति की प्रतिरक्षा करने का अधिकार होता है। सामान्य नियम यह है कि वह प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को दूसरों का भी रक्षक समझे। हाँ, इसी क्रम में आगे ये भी बताया गया कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार केवल और केवल अपने विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध होने वाले हमले को विफल करने के लिए ही किया जाता है। विफल करने के लिए ही इस अधिकार का प्रयोग किया जाता है, ना कि बदला लेने के लिए अथवा किसी व्यक्ति को दंडित करने के प्रयोजन से। अब धारा 97 यह प्रावधानित करती है कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार किस प्रकार से प्राप्त है। धारा 97 यह प्रावधानित करती है कि धारा 99 के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए अंडर रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 99 में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी दिए हुए हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार किन किन निर्बंधनों के अधीन ही प्रयोग किया जा सकता है। तो सेक्शन 97 क्या प्रावधानित करती है? सेक्शन 97 यह प्रावधानित करती है कि धारा 99 के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह मानव शरीर को प्रभावित करने वाले किसी भी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर की किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी भी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर की तथा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। नेक्स्ट पॉइंट था अपनी संपत्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर हो, मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसकी तथा किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति की प्रतिरक्षा करे ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, रिश्ती, लूट, आपराधिक
अत्याचार के अंतर्गत आता है, अथवा चोरी, लूट, रिष्टी आपराधिक अत्याचार के प्रयत्न के अंतर्गत आता है। पहला पॉइंट था मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विरुद्ध अपने शरीर की प्रतिरक्षा तथा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा। सेकंड पॉइंट था ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टी आपराधिक अत्याचार के अंतर्गत आता है, चोरी, लूट, रिष्टी आपराधिक अत्याचार के प्रयत्न के अंतर्गत आता है, अपने संपत्ति की रक्षा तथा किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति की रक्षा करे। विस्तार मृत्यु तक कारित करने का किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है? इन परिस्थितियों को हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु तक कारित करने का होता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में यह प्रावधानित किया गया है कि धारा 99 के निर्बंधों के अधीन रहते हुए ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो, युक्त रूप से यानी कि कोई भी ऐसा हमला जिससे आपको यह आशंका हो जाए कि ऐसे हमले का परिणाम साधारणतः मृत्यु ही होगी, ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसा हमला जिससे यह आशंका उत्पन्न हो जाए, युक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न हो जाए कि ऐसे हमले का परिणाम घोर उपाधि होगी, घोर उपाधि होगी अर्थात अत्यधिक घोर पीड़ा होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऐसा हमला जिसका ऐसा हमला, थर्ड पॉइंट हमारा यह है कि रेप करने के आशय से किया गया हमला। पहला था मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हमला, नेक्स्ट था घोर उपाहति कारित करने के आशय से किया गया हमला, यानी कि आशंका उत्पन्न हो जाए कि मृत्यु कारित होगी या आशंका उत्पन्न हो जाए कि ऐसे हमले का परिणाम घोर उपाहति होगी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि रेप करने के आशय से किया गया हमला। फोर्थ पॉइंट आता है कि अननेचुरल लस्ट करने के प्रयोजन से किया गया हमला। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पांचवा पॉइंट कि अपहरण अथवा व्यापारण करने के आशय से किया गया हमला, अर्थात कोई व्यक्ति अपहरण या व्यापारण किसी व्यक्ति का करना चाहता है तो ऐसे हमले के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि इस आशय से किया गया हमला कि उसका परिणाम सदोष परिरोध होगा, अर्थात सदोष परिरोध करने के आशय से किया गया हमला अथवा अपराधिक बल का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि छठा पॉइंट ये हो गया, एक नया पॉइंट जोड़ा गया था सातवां पॉइंट, अर्थात तेजाब, सातवां पॉइंट ये जोड़ा गया था कि तेजाब फेंकने या सेवन कराने का कार्य या तेजाब फेंकने या सेवन कराने के प्रयत्न का कार्य जो युक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न कर दे कि इसका परिणाम घोर उपाहति होगी। तेजाब फेंकने या तेजाब का सेवन करने या तेजाब फेंकने या सेवन कराने का प्रयत्न करने का के प्रयोजन से किया गया हमला जिसके परिणाम स्वरूप यह युक्त रूप से आशंका उत्पन्न हो जाए कि इसका परिणाम घोर उपाहति होगी। ये 7 परिस्थितियां ऐसी दी गई हैं कि अगर किसी व्यक्ति के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो वह व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है। धारा